मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघाल ने लोकायुक्त दफ्तर पहुंचकर शिकायत की। सबूत सौंपते हुए लोकायुक्त को बताया कि यह हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। परिवहन घोटाले के बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है जो प्रदेश की जनता की कमाई का दुरुपयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। 3 महीने हो चुके हैं मगर अब भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। आखिर जांच एजेंसियां कब करेंगी सख्त कार्रवाई? सरकार इस पर लीपापोती कर रही है। यह प्रदेश की जनता का पैसा है। अब तक यही पता नहीं चला है कि आखिर ईंट है किसकी। जनता जानना चाहती है कि हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और सोने की ईंट आखिर किसकी है। सभी प्रमाण और रजिस्ट्री बेनामी संपत्ति के दस्तावेज लोकायुक्त को सौंप दिए गए हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनकी पत्नी, बच्चों और संजय श्रीवास्तव, संजय डांगर के खिलाफ शिकायत की गई है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विधायकों का मिला और पिछले 4 महीने से जिस प्रकार से सौरभ शर्मा को लेकर घटनाक्रम चल रहा है, इतनी सारी जांच एजेंसियां लगने के बावजूद भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सोना किसका है। प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से सोने की ईंटें खरीदी जा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता जानने का अधिकार रखती है कि ये हमारे पैसे की ईंटें कौन खरीद रहा, कौन बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंगें खरीद रहा, कौन जमीनें खरीद रहा। तो हम समझते हैं कि माननीय लोकायुक्त महोदय जी ने इस पर कहा है कि आज ही मैं इसकी तत्काल जांच एजेंसी को मैं सौंपता हूं और इसके आने वाले समय में जांच एजेंसी के जो आएगा उसके आधार पर हम एफआईआर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जनता के पैसे का न्याय प्रदेश की जनता को मिलेगा। चूँकि आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी का स्पष्ट इसमें हाथ है। उनके पूरे स्टाफ के लोग थे इसके अंदर, जिनके नाम से रजिस्ट्रियाँ थी, वो पूरे प्रमाण के साथ आज हमने दिए हैं। इस पे अब तत्काल लोकायुक्त महोदय जी ने कहा है कि इस पे हमें कार्रवाई करनी है। पूरे एक प्रमाण जो तथ्य थे, चाहे गाड़ी थी, चाहे रजिस्ट्रियाँ थी, चाहे किसकी लिखावट थी, वो सब प्रमाण के साथ दिए। अब माननीय लोकायुक्त महोदय को इस पे कार्रवाई करना पड़ेगा। सर, सदन पे चर्चा होगी कि इस पे? निश्चित तौर से हमने स्पीकर महोदय, मुख्यमंत्री जी और सभी से कहा है और माननीय स्पीकर महोदय ने भी सदन के अंदर आश्वासन दिया इस पर चर्चा कराने का। आपको बता दें कि लोकायुक्त द्वारा कुछ समय पहले आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के आवास पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान सौरभ शर्मा के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी। भोपाल के मेंडोरी जंगल में एक गाड़ी में 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए कैश मिला था। इस मामले में लोकायुक्त ईडी, आईटी और डीआरआई जांच कर रही है। बहरहाल अब तक यही पता नहीं चला है कि 52 किलो सोना आखिर है किसका। ऐसे में विपक्ष द्वारा इस मसले पर सरकार के मंत्रियों पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस ने सोमवार को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ शिकायत की थी। आज जी अपनी सरकार जो उन्होंने 15 महीने चलाई उसके बारे में तो थोड़ी ज्ञानवर्धन कर ले। कमलनाथ जी की सरकार में चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। कांस्टेबल से लेकर और डीजी तक केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। हर एक पोस्टिंग के पैसे लिए जाते थे। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा बन गया था कमलनाथ जी के समय। कमलनाथ जी मुझे लगता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, मामले पर